27 फरवरी 2002 गोधरा कांड। यह घटना गुजरात के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। इस घटना ने न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को जन्म दिया, जिसके बाद गुजरात दंगे हुए। गोधरा कांड के कारण और घटनाक्रम पर कई तरह के विवाद रहे हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी देने से पहले हमें यह समझना होगा कि गोधरा कांड कैसे हुआ और इसके पीछे कौन से कारण थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज की खास सीरीज पॉलिटिकल कथा और मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। गोधरा गुजरात का एक छोटा सा शहर है जो अहमदाबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। गोधरा और आसपास के क्षेत्र में समय समय पर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव और विवाद होते रहे हैं। खासकर 1990 के दशक में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुजरात में विभिन्न सांप्रदायिक घटनाओं के कारण तनाव और बढ़ गया था। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक धार्मिक आंदोलन भी चल रहा था, जिससे दोनों समुदायों के बीच अविश्वास और तनाव और बढ़ गया। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस जो अयोध्या से अहमदाबाद जा रही थी, गोधरा स्टेशन पर पहुंची। इस ट्रेन में अधिकांश यात्री हिंदू श्रद्धालु थे जो राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए अयोध्या गए थे। इन यात्रियों में कई लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे। गोधरा स्टेशन पर ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लग गई, जिससे उसमें सवार 59 लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जलकर मर गए। गोधरा कांड के कारण के बारे में कई अलग अलग सिद्धांत और विचार सामने आए हैं। घटना के बाद यह दावा किया गया कि ट्रेन की बोगी में आग जानबूझकर लगाई गई थी। कई लोगों का आरोप था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस ट्रेन में आग लगाई, लेकिन इसके बारे में कई जांच हुए जिनमें अलग अलग निष्कर्ष निकले। कुछ रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन में आग एक साजिश के तहत लगाई गई थी, जबकि अन्य जांचों ने इसे एक दुर्घटना बताया। यह भी कहा गया कि गोधरा स्टेशन के पास स्थित कुछ मुस्लिम युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि ट्रेन के यात्री वहां के मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। गोधरा कांड के बाद घटनाओं ने बेहद तूल पकड़ा। ट्रेन में आग लगने की खबर फैलते ही पूरे गुजरात में हिंसा की लहर दौड़ गई। हिंदू समुदाय ने इसे एक मुसलमानों का हमला माना और इसके खिलाफ आक्रोशित होकर हिंसा का रास्ता अपनाया। गोधरा कांड के बाद हिंदू भीड़ ने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम घरों, दुकानों और मस्जिदों को निशाना बनाया। इसके कारण बड़े पैमाने पर दंगे और हिंसा हुई। गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा को लेकर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। कुछ लोगों का कहना था कि गुजरात सरकार और पुलिस ने इस हिंसा को नियंत्रित करने में नाकामयाबी दिखाई, जबकि कुछ का मानना था कि राज्य सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों ने भारतीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उनके नेतृत्व पर दंगे के दौरान सवाल उठे थे, खासकर इस बात पर कि क्या उन्होंने दंगों को रोकने में उचित कदम उठाए। कुछ आरोप थे कि राज्य सरकार ने दंगाइयों को खुली छूट दी थी और पुलिस ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। गोधरा कांड और दंगे दोनों को लेकर राजनीति में विवाद गहरा गया। कुछ लोग इसे मुस्लिम समुदाय द्वारा हिंदुओं पर हमला मानते थे, जबकि कुछ लोग इसे सत्ताधारी दल की सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा मानते थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने राज्य में एक मजबूत नेता के रूप में पहचान बनाई, लेकिन उनके खिलाफ आरोप भी लगातार उठते रहे। गोधरा कांड और उसके बाद के दंगों में न्याय की प्रतिक्रिया बहुत ही लंबी और विवादित रही। कई मामले अदालतों में लंबित रहे और कुछ मामलों में आरोपियों को सजा भी मिली। हालांकि दंगे में मारे गए लोगों के परिजनों को न्याय मिलने में कई वर्षों का समय लगा। कई मामलों में गवाहों के डर और राजनीतिक दबाव के कारण जांच धीमी रही।